हेलो रेलवे प्लेयर्स। मैं आपका रेलवे प्लेयर्स में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मतलब किस ईयर में उन्होंने क्या किया, क्या क्या स्पेशल गांधी जी के पूरे जीवन काल में हुआ, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको भी मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम पर रेलवेज में, और यही पैटर्न अगले भी एग्जाम्स में फॉलो होने वाला है। करीब करीब 3 महीने चलना है, तो आपको ज़्यादा पकड़ करंट की बजाय, अगर किसी ने तैयारी नहीं कर रखी है अभी, तो करंट की बजाय स्टैटिक में करें, क्योंकि स्टैटिक में 26 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर यह वीडियो बनाने का सोचा है। अब देखो, मैंने कुछ लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आप अटेम्प्ट करेंगे और अगर अगर सारे क्वेश्चन आते होंगे तो आपको कॉन्फिडेंट अंदर से आएगा। स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की जो यात्रा है वो स्टार्ट मैंने की है अफ्रीका, जब वो गए थे। अफ्रीका कब गए वो? 1892 में। 1892 में गांधी जी अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने काम किया, लॉयरी करा करते थे। पहला सत्याग्रह उनके साथ एक घटना घटी, ट्रेन वाली, शायद आपको पता होगी। वो ट्रेन वाली घटना के बाद गांधी जी ने पहला आंदोलन किया 1906 में। जो आपको यह भी याद रखना है कि गांधी जी का जीवन का पहला आंदोलन यही था। और अगर आपको आपके दिमाग में ये 1917 है तो ये याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला था, इंडिया में उन्होंने पहला किया था। जीवन काल में अपना पहला आंदोलन 1906 में किया। ये एक पेपर में दोनों ऑप्शन थे, तो दोनों में से आपको 1906 को उन्होंने सही कर रखा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर डाल दिया है। आगे बात करते हैं, गांधी जी अफ्रीका से लौटे कब? 1915 में। अब जिस साल वो लौट के आ गए, उस साल ही भैया लग रहा था अंग्रेजों को कि यार ये आदमी तो बहुत ज्यादा आगे है, तो इसलिए उसी साल तुरंत उनको केसरे हिंद की उपाधि प्रोवाइड करा दी। रीजन ये नहीं होगा, रीजन कुछ और होगा, लेकिन मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूं। फिर अगले साल उन्होंने, उनको रहना भी तो था कहीं घर पे, तो उन्होंने 1916 में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, साबरमती आश्रम। वहीं से अपने सारे काम किया करते थे वो। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर उन्होंने 1917 में पहला, भारत में पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। यह बिहार में था। उसके अगले साल ये 1917 वाला किसानों के लिए किया था। फिर खेड़ा आंदोलन, मतलब अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों के लिए खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो 1918 में किया गया। फिर अगले साल उन्होंने कोई खुद से आंदोलन ना करके उन्होंने अली बंधुओं के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और 1919 में ही एक और घटना घटी थी, 13 अप्रैल को। कौन सी घटना थी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद गांधी जी ने अगले साल 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट में था कि बगैर किसी पहले बताए हुए किसी भी आदमी को 6 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता था। फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1922 में खत्म भी कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था इसमें? पुलिस वालों को गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1924 में बने। बालमेड़ में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहां पर उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई की थी। आगे बात करते हैं, दांडी यात्रा उन्होंने 1930 में शुरू की, जिसमें उन्होंने नमक का जो कानून था वो तोड़ा। और उसी आंदोलन के तुरंत बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने गांधी इरविन पैक्ट, मतलब गांधी इरविन समझौता किया, जिसमें गांधी जी के 20 मांगे मान ली गई और कुछ अपनी मांगे मनवा दी गई। यह भी पूछा जा सकता है गांधी और इरविन समझौता कब हुआ, याद रखिएगा। अब गांधी जी 3 राउंड हमारे टेबल के चल रहे थे। कौन सा? एक तो 1930 में था, एक 1931 में था, एक 1932 में था। तो कौन सी राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया? सेकंड वाली में।
सेकंड वाली में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। उसके बाद गांधी जी ने हरिजन समाज की, हरिजन संघ की स्थापना कब करी? 1932 में। और गांधी जी ने लास्ट जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कोई भी अगुवाई नहीं कर रहा था, इसमें खुद लोग अपनी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन इसका एक निरंतरक, वो क्या कहते हैं उसको, निरीक्षक था। वो एक महिला थी जिसका आपको नाम याद रखना है। मेरे दिमाग से वो नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन आप याद रखना। आई थिंक भानु, या अब मुझे इतना याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, नाम याद रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं। मैं गांधी जी के थोड़े बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं कि कहीं पूछ ले, वैसे पूछा नहीं है लेकिन पूछ ले तो क्या कह सकते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1859 में। ओह, ये डेट गलत हो चुकी है। डेथ, उनकी डेथ हुई 30 जनवरी, ये गलत है, ये 1948 में हुई, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। और गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद्र गांधी, और माता का नाम था पुतलीबाई, और वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। बच्चों के नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप पढ़िए। हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ये गांधी जी के बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने शायद आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको भी लगेगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। चलो, थर्ड क्वेश्चन आ गया तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको बेसिक पॉइंट्स भी बताता हुआ चलूंगा साथ में। हरिजन संघ स्टैब्लिश्ड एट, मतलब हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी ने कब की? आपको आंसर बताना है, और मैं आपको इनके चारों ऑप्शंस डिफाइन करूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं डिफाइन करना शुरू करता हूं। हरिजन समाज की, हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की? मैं पहले स्टार्ट करता हूं 1942 से। 1942 आंसर नहीं है, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के पहली बार प्रेसिडेंट बने बालमेड़ में। 1942, ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, ओह माय गॉड। हरिजन समाज, ये 1942 नहीं है, 1932 है। एक ऑप्शन 1932 कर लो। इसी साल गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसी साल गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की। तो मैं आपको बता दूं, इस वाले का आंसर चारों में से कोई भी नहीं है, 1932 है। वो हो सकता है कि 1942 की जगह 1932 लिखना मिसप्रिंट हो गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इसमें सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने की। अब बात करते हैं इसमें कि फर्स्ट आंदोलन गांधी जी का कब था। देखो, दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मैंने दोनों डाले हुए हैं। तो आप कहोगे ये है जीवन का पहला आंदोलन, यही आंसर है। मतलब इसका आंसर क्या है? 2। लेकिन पहला क्या? भारत का पहला आंदोलन 1917। 1918 में गांधी जी ने क्या किया, खुद बताओ। क्या वो क्या कहते हैं, मील मालिकों के लिए, वो कहां पे? खेड़ा का, अहमदाबाद में। और 1993 में गांधी जी, 93 या 92, आई थिंक सो, 92 में 1892 में, ये तो ऐसे ही वोगस था। 1992 में गांधी जी अफ्रीका गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपसे बोला जाए तो इसका आंसर है 2, सेकंड। आगे बढ़े। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब स्टार्ट किया। तो अब आपको यह बताना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी का कब था। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 17 में गांधी जी ने चंपारण वाला किया, 20 में गांधी जी ने असहयोग, हाँ 20 है आंसर, सेकंड। इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड। और ये 30 में, ये 22 में क्या किया गांधी जी ने? 22 में असहयोग आंदोलन को ही समाप्त कर दिया। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ जिसकी वजह से आहत होकर गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, और 11 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। 42 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंबरिंग इसमें थोड़ी सी गलत है, तो आप इसको माइंड ना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिली?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आंसर है पहला। 1915 में जैसे ही गांधी जी इंडिया आए वैसे ही तुरंत अंग्रेजों ने उनको केसरेंद की उपाधि दे दी। 1919 में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन अली बंधुओं के आंदोलन खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया 1919 में। और 1922 में क्या किया? जो असहयोग आंदोलन गांधी जी छेड़े हुए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। और 1922 में ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी को, और 11 फरवरी को गांधी जी ने वापस लिया था, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं 1930 में क्या किया? वो दांडी यात्रा, दांडी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी, मतलब नमक का कानून उन्होंने तोड़ दिया। और 1930 में ही क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1931 में इरविन का जो पैक्ट हुआ था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट